नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अनमैरिड हो तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात भाई भाई की बात जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हैं, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ, हम खड़े आदिवासी समाज के लोग जाओ निकल। भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन एक क्रांति सूर्य जो इसी मध्य प्रदेश की धरती से जन्मा था, 14 अप्रैल 1891 को वो सूर्य 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन अस्त हुआ था। साथियों, इसलिए बड़े दुख का दिन है। मैं खुद की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी आदरांजलि पेश करता हूं। और आदरांजलि पेश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाषण करके या नारा लगा के बात खत्म हो जाए। आज इस मध्य प्रदेश की धरती पर जब मैं सुबह पार्लियामेंट गया था बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए, तो ये संकल्प लेके वहां से चला था कि आने वाले कुछ सालों के बाद देश की संसद में एक अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर बनकर जाएगा। ये संकल्प करके आज दिल्ली की पार्लियामेंट से निकला। प्यारे साथियों, बाबा साहब को मानने का मतलब है बाबा साहब को जानना। जब तक आप बाबा साहब को जानोगे नहीं, तब तक आप बाबा साहब को मान नहीं सकते। और उनको सच्ची आदरांजलि ये होगी कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़े और उन विचारों पर चलने का काम करें। मैं जब जब मध्य प्रदेश आता हूं, मुझे मध्य प्रदेश से झोली भर भर के प्यार मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, लेकिन भोपाल जैसा सम्मेलन मध्य प्रदेश के अलावा कोई नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ भोपाल के सम्मेलन से बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत उस शपथ से करूंगा जो शपथ अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 मंडल की सभा करके हम लोगों ने लिया था। महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा जो जिस स्थान पे है वो वहीं से हाथ को ऐसे आगे करे, और मेरे साथ जो मंच पर उपस्थित है हमारे नेतागण, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना हाथ सामने करके मेरे साथ संविधान की शपथ ले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर इस अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ जनसभा में, श्रद्धांजलि सभा में परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारे पवित्र संविधान के प्रति अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम
संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित, सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज भी कोशिश करूंगा कि जो बात नहीं आया हो वो बात आपको सुना कर जाऊं, और सिर्फ सुनाकर नहीं जाऊं, आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आज से आप उस बात पे पहरा देके उस बात को मजबूत करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे जरा बताओ। प्यारे साथियों, मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हैं, और इसलिए याद करता हूं कि उन तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का क्षण क्षण हम कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाके स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दिया। सम्मानित बंधुओं, बहुजन समाज के पहरेदारों, महसूस करके देखो जिस महापुरुष का परिनिर्वाण आज मना रहे हैं, क्या बीती होगी उन पर जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया कि कल आने वाला हमारा जीवन सम्मान का जीवन हो, अधिकार का जीवन हो। याद करके देखो, याद करके देखो, महसूस करके देखो। अगर एक छोटा सा कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है, हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, कोई एक शब्द कह देता है, तो हम पे क्या बीतती है जब हमारे ऊपर दर्द आता है। महसूस करके देखो, जिनके बच्चे बलिदान हो गए और उनसे उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, राज रतन तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा कि एक राज रतन की परवाह करूंगा तो कौन राज रतन इसी तरह से मर जाएंगे, मुझे एक राज रतन की नहीं, अपने करोड़ों बच्चों की चिंता है। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, देश के कोने कोने में गए, विदेशों में जाके, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके आपके मेरे अधिकार के लिए लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ही क्यों, देश में कहीं भी एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश ही क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विवेक जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वही इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो हम महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया,
कि वो संविधान की तरफ आंख उठाते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रति उनको अपमानित किया गया। अंग्रेजों के साथ जोड़ के उनके विरोध में जाति के आधार पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये षड्यंत्र पुराना है, लेकिन मैं आपको एक घटना के बाद साथ इस बात को मजबूत करके बताऊंगा। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर गौर करना। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र में जो है, जो मराठा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने की बात चल रही है। वहां के अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे थे। गौर से सुनना नौजवान साथियों, वो आंदोलन कर रहे थे। 79 में गोलियां चली, कई नौजवान शहीद हो गए। सरकार ने नाम नहीं बदला, सरकार राजी नहीं थी। लेकिन इधर काशीराम साहब गांव-गांव जाके इस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बाबा साहब के विचारों को लोगों से जोड़ने का काम करें। एक ऐसा समय आया कि उधर नामांतर का आंदोलन चल रहा था, शरद पवार जी की सरकार थी, और दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1989 को एक यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। यह आंदोलन नहीं चल रहा था उत्तर प्रदेश में, आंदोलन मराठा महाराष्ट्र में चल रहा था, नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के नाम पे जन समर्थन जुटाने का काम तैयार कर दिया था और घर घर तक बाबा साहब की बात पहुंचाने का काम कर दिया था। इसलिए उनको लगा इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है, कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब राजनीतिक है। आज अगर आपकी जरूरत होगी, यही नेता आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे, आपके पैर पकड़े दिखाई देंगे, आपका हाथ अपने सर में रखवा रहे होंगे, आपको भाई, चाची, ताई, बहन कह रहे होंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, इनका मतलब खत्म हो जाएगा, आपकी गली बस्ती में पैर भी नहीं रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। न होता वोट का अधिकार। हम पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, पार्लियामेंट की डिबेट पढ़ते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, SIR चल रहा है। इस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबे समय तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और देश के तमाम नेताओं को सहमत किया कि एक एक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई राजी नहीं था। कोई कहता पूंजीपतियों को मिलना चाहिए, कोई कहता पैसे वालों को, कोई कहता पढ़े लिखे लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक मेरे इस कमजोर हक वंचित समाज को, मेरी बहनों को, माओ को, मेरे नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, लोकतंत्र पैदा नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको किसने बताई? आप याद रखो, काशीराम साहब कहते थे, चमचों को कुछ मत कहो, जिन हाथ में चमचे हैं उन हाथ पे चोट मारो। इन चमचों के पिताजी कौन है, इन चमचों की पार्टी कौन सी है, इस बात को बस अपने दिमाग में बिठा लो, और उस पार्टी का एक भी आदमी जीतना नहीं चाहिए। ये सब सीधे हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये जो रोज आपके खिलाफ मुहिम चलाते हैं ना, जो नेता आपके खिलाफ बोल रहा है, कुछ मत करो, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, व्यक्ति की आजादी है, बस उसकी आईडी निकालो, उसका पता निकालो, और ये देखो कि वो और उसका परिवार कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जब आपको पता लग जाए तो जन जागरण अभियान चला चला के अपने एक एक आदमी को बताने का काम करो कि इस पार्टी के व्यक्ति को किसी भी कीमत पे हम लोग विधानसभा, लोकसभा में जाने नहीं देंगे। मैं आज लिख के कहता हूं, इस देश में अच्छे अच्छे सीधे हुए हैं और अच्छे अच्छे सीधे हो जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है। मेरी बात को आप याद रखें। MP की हवा बदल रही है, नौजवानों में गुस्सा है, बहुजन चेतना जाग रही है, और मैं लिख के देता हूं, याद करो, जब मध्य प्रदेश से जाके बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, जब मान्यवर काशीराम साहब पंजाब से जाके उत्तर प्रदेश में आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, बस आपके अंदर हौसले की कमी है। 90% आबादी SC ST OBC की है मध्य प्रदेश में, SC ST OBC की। आप में हौसले की कमी है। ये कांग्रेस के लोग किसकी वोट से MLA बनते हैं?
ये बीजेपी के लोग किसकी वोट से एमएलए बनते हैं? वोट तो 90% आपका है और राज किसी और का है। मैं तो जानता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मान्यवर काशीराम साहब को मध्य प्रदेश से बहुत उम्मीदें थी और इस बेल्ट से और ज्यादा उम्मीदें थी। वो कहते थे इस बेल्ट का मेरा बहुजन समाज का व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो भूखा रह लेगा लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। इसका उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को हमने देखा था। 2 अप्रैल 2018 को हमने इसका उदाहरण देखा था जब मेरे नौजवान भाइयों ने पूरे देश को बताने का काम किया था कि ये ग्वालियर चंबल संभाग, रीवा संभाग किसी से झुकने दबने वाला नहीं है। प्राणों का बलिदान देके उस आंदोलन को अपने खून से सींचा था मेरे भाइयों। सम्मानित साथियों, यहां से एक आदमी निकला और मैं उसको इसलिए बाबा नहीं कहता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी भी उसको बाबा नहीं कहते, वो कहते मेरा छोटा भाई। आप सुन लेना, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं। तो जब प्रधानमंत्री सांसद हैं, वही सांसद ही प्रधानमंत्री बने हैं, जब वो छोटा भाई कहते तो मैं काहे को बाबा कहूं? मैं तो एक ही बाबा को जानता हूं जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई। तो दामोदर साहब खड़े हो गए, बोले जी विदाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे 5-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। तो मैंने मीडिया से सुना कि अच्छी डिबेट चल रही है, चर्चा होनी चाहिए। तो एक कैमरामैन ने, एक पत्रकार ने उनके आगे माइक किया कि साहब जात पात की विदाई कर रहे हो तो जात पात खत्म कर दोगे? तो बोले नहीं, हम आज के लोगों की बात आप कहां मानने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। फिर उन्होंने, पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई सवाल ये आ रहा है कि आप अनमैरिड हो तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात, भाई भाई की बात, जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पर निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पर नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संत राम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात कोडक मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ, हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले, मैंने कहा ना कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है और चुनाव के बाद ये नारा खोखला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे थूक, पाल बघेल को जो है अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे, और बारात रोकने का काम भी करेंगे, और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे, और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे, और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। मैं आज कह रहा हूं, आप हिम्मत बढ़ाओ। हम अम्बेडकरवादी लोग तो सीना तान के खड़े हैं। मैं दामोदर मंडल को कहना चाहता हूं, मैं सुनील बैरसिया को कहना चाहता हूं, मैं सुनील अस्ते कहना चाहता हूं, सत्येंद्र विद्रोही अनिल गुर्जर को कहना चाहता हूं, रामप्रीत को कहना चाहता हूं, आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, निकलो घर से और बहुजन समाज में भाईचारा बनाओ। हम तो बनाने वाले लोग हैं, आपके पीछे खड़े होके आपको मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कह के आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहां कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं एक बड़े नेता हुए हैं जिनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। भाटी जी, मेरी बात पर गौर करना। लौह पुरुष सरदार पटेल साहब जी, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की सोच रखना, ये पागलपन है। तो आज जो इस बात को कर रहे हैं, क्या वो सरदार पटेल के खिलाफ है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये देश जब तक संविधान है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो इस संविधान को कुचलने की तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र कुचला जाए, संविधान कुचला जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या आपके होते कोई संविधान को कुचल सकता है? कुचल सकता है किसी की मजाल? बहुत अच्छे, मैं आपको यही बता रहा हूं, बड़े बुरे हालात। आपको याद होगा, राजनीतिक लड़ाई बता रहा हूं, गौर से सुनना। मध्य प्रदेश के हमारे लीडर तमाम सारे 2018 में यहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति लेने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था? नहीं किया था? किया था ना? कांग्रेस की सरकार भी बन गई, सरकार चल भी रही थी। विचारधारा कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझना, कितनी महत्वपूर्ण विचारधारा। एक नेताजी अपने 20 साथियों को लेके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। आप समझो, आप जिनको बीजेपी के विकल्प में वोट देकर जिताते हो, ये सब वही यही थे जब बाबा साहब अंबेडकर आपके लिए खून के आंसू अपनी आंखों से लहू के रूप में बहा रहे थे। बाबा साहब जब बहा रहे थे, यही थे वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना जाने दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए। आप इनको विकल्प मानते हो? इतना कमजोर है यहाँ विपक्ष। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर यहां कोई भविष्य विकल्प बनेगा तो इस एकता के जरिए आजाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेगी। और जब आजाद समाज पार्टी 90% बहुजनों को एक करके चलेगी, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि ना सम्राट मीर वोट 3 में होंगे वहां, और ना ही पिछड़े वर्ग को जो 27% संवैधानिक मिला है वो 27% को छीन पाएगा। मेरी बात को याद रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से पिछड़े वर्ग के हमारे परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है ना। यहां क्यों बनाती है? खुशी से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि पिछड़े वर्ग के लोक संख्या यहां ज्यादा। लेकिन एक बात गौर की आपने, एक आंदोलन हो रहा था, मेरे आज भी याद है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, इतनी बुरी बुरी मां बहन की गालियां उन आंदोलन करने वालों ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को दी थी। मेरे आज भी याद है, नहीं याद है? मेरे याद है। तब हिंदू एकता कहा गई थी, तब उसको पिछड़े वर्ग का नेता बना के उसको गाली देने का काम कर रहे थे। और आज भी बताता हूं, छोड़ो, जब अभी आदरणीय मोहन यादव जो यहां मुख्यमंत्री है, जब वो 27% के लिए लड़ रहे थे, तो यही लोग जो आंदोलन चला रहे थे ना, अभी जो कह रहे थे बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, यही लोग मोहन यादव को जी भर भर के गाली देने का काम कर रहे थे। ये सच्चाई है। क्या तब मोहन यादव हिंदू नहीं रहा था?
क्या तब शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं रहा था? चुनाव खत्म हुआ, फिर वो भाईचारा भी खत्म हुआ जो चुनावी भाईचारा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, समय की पाबंदी ना होती और मेरे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी ना होती और उत्तर प्रदेश टारगेट में ना होता तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर, फूले, साहू, पेरियार की अलग जगाने का काम मध्य प्रदेश के घर घर जाके हम लोग करते। आज आप यहां आए हो, एक वादा मुझसे करो, अगर सच में बाबा साहब के लिए जीना चाहते हो, सच में काशीराम साहब के लिए जीना चाहते हो, सच में मां बहनों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना चाहते हो, सच में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामा नायकर, स्वामी पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, संतराम बीए प्रजापति जी का, ब्रह्मानंद लोधी जी का सपना पूरा करना चाहते हो तो ऐसे यहां दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो दिल पे हाथ। दिल इधर नहीं होता, राइट साइड लेफ्ट साइड होता है, याद रखना। दिल पे हाथ रखो और पूछो, क्या इस गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी में खुश हो क्या? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो क्या? कौन बदलेगा इसको? कैसे बदलेंगे? लोकतंत्र में एक ही तरीका बदलने का, जब आपके उंगली बटन दबाने के लिए जाए तो वो बटन स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक आजाद समाज पार्टी काशीराम का होना चाहिए। आप जानते हो, गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेलें काटी, चुनाव चल रहा था, गुर्जर समाज के सैकड़ों भाइयों को जेल में घेरने के लिए यहां ग्वालियर में आंदोलन हुआ, नेता छिप कर बैठ गए। रविंद्र भाटी जी ने मुझसे कहा कि भाई चलना है, विनय भाई ने मुझसे कहा चुनाव सर पे है, मैंने कहा चुनाव आप संभाल लेना, मैं इस पिछड़े वर्ग में भाईचारा बनाने के लिए निकला हूं। अगर आज उनके साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो कल आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी, और अगर आज यहां इस दूसरे साथी के साथ नहीं खड़े होऊंगा तो भी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी कि जिन पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे फूले जी हो, चाहे साहू जी हो, चाहे मामना रामसु वर्मा हो, चाहे चौधरी महाराज सिंह भारती हो, चाहे संतराम बीए प्रजापति हो, ये तमाम हमारे महापुरुष, बाबूदेव जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, कर्पूरी ठाकुर हो, अगर इनके आंदोलन को कोई आज अगर आगे बढ़ाने का काम कर रहा, अगर हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा और कहीं उसको कोई नुकसान होगा तो लोग कहेंगे ये आंदोलन तो अच्छा है लेकिन ये कामयाब हो सकता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश से जाके बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र को कामयाब कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र से आके मान्यवर काशीराम साहब उत्तर प्रदेश को कामयाब कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश को कामयाब क्यों नहीं कर सकते? मेरी एक बात का जवाब दो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताओ। दो मामले, आपके अपने पैसे किसने देके भेजा? नहीं, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ। मेरे पास जो है, मेरे गांव में जो है 200 घर की बस्ती का चाहिए आदमों की। अब बोलो। मैं किसी का दबलू वाला नहीं हूँ। आपके अपने पैसे हो ना? अपने पैसे से मैं खुशी में बीएसपी था, लेकिन मैं एक साल से मेरे पास मेरे दिमाग में जो आई कि भाई साहब की आपकी सुन के मुझे आंसू आने लगा, तो मैंने कहा भाई साहब ने पहुंचो, ये मेरे बाप जलाते हैं। भाई साहब बिल्कुल बड़े बात है। प्यारे साथियों, सीटन जी, एक तो मैं भूमाफियाओं को, हमारे यहाँ जिले के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी के से कहना चाहता हूं कि वो गरीबियों की जमीन को छीनने का काम बंद कर दे, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। एक बात। और शिवचरण साहब जो 70 साल के हैं, 5,000 रुपए नहीं है ये शिवचरण साहब, ये मेरे लिए 5 करोड़ के बराबर नहीं, क्योंकि ये गरीब की मेहनत का पैसा है, किसी धन्ना पेट का पैसा नहीं है। मैं आज फिर दोबारा मैंने आपको कहा कि मैं पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के आगे दोनों हाथ अपने मजबूती से ये इकट्ठा करके ये संकल्प लेके आया हूं, मौत आ जाए, जान चली जाए,
कुछ भी पीड़ा आ जाए, अगर मेरे बच्चों का जीवन भी दांव पे लग जाएगा तो भी चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। लंबे समय से ये बहुजन समाज के लोग रूखी सूखी खा के और किस तरह से अपमानित होकर जी रहे हैं, इनके दिन बदलने का समय आ गया। अच्छे दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा साहब के सपनों के दिन आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और हर मां, हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद संतों, गुरुओं, महापुरुषों को ये प्रार्थना जरूर करेगा कि हमारे भाई को, हमारे नेता को लंबा जीवन देना, क्योंकि उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्यारे भाइयों बहनों, बहुजन समाज के पहरेदारों, अब आपके बीच से जाने की इजाजत चाहता हूं, इस आशा उम्मीद के साथ कि इस बार आप मध्य प्रदेश में मुझे निराश नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे?